हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं आपका केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई रसायन पर। बच्चों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं नॉमनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आज हम लोग देखेंगे कि हम किस तरीके से हम लोग नामकरण करते हैं अपने कंपाउंड्स का। बच्चों, हम लोग जानते हैं जो आईयूपीएसी होती है, ये एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें दुनिया भर के जो केमिस्ट होते हैं वो एक साथ मीटिंग करते हैं और बहुत सारी समस्याओं पर या फिर बहुत सारे चीज़ों पर एक साथ डिस्कशन करते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। और बहुत सारी केमिस्ट्री की चीज़ों के लिए हमारे आंसरेबल होते हैं आईयूपीएसी के सदस्य। तो यहाँ पर भी आईयूपीएसी ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन निकाले जिससे कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका नाम रखा जा सके। तो आइए बच्चों, देखते हैं कि किस तरीके के रूल काम आते हैं हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम रखने के लिए। आज बच्चों हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक जिससे हम लोग जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिससे कि हम लोग कोऑर्डिनेशन का नामकरण करने वाले हैं वो हम लोगों को याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। हम लोग इस ट्रिक की मदद से हम लोग एक बार में ही हम लोग देख लेंगे कि किस तरीके से उसका हम लोग नाम रखते हैं। तो यहाँ पर वो जो ट्रिक है वो है यहाँ पर जो आपके सामने दिख रही है। इस ट्रिक को बोलते हैं कैटली में ऑक्सीजन। तो बच्चों ये पर्सनली तो बताएं तो ये कोई ट्रिक हमारी मार्केट में अभी तक नहीं है। और ये हम लोग जब हम नॉमेनक्लेचर कर रहे थे तो जब इसको एक साथ अरेंज करके देखा तो कुछ एक सिंक्रोनाइजेशन हुआ, उसमें एक नाम सामने आया। जैसे कैटली बच्चों होती है जिसमें हम लोग चाय रखते हैं या दूध गर्म रखते हैं, और वैसी ही कैटली को अगर हम लोग याद रखें तो कैटली में क्या होता है, चाय होती है। तो कैटली में हमारे यहाँ पर चाय नहीं है, हमारे कैटली में क्या है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की जगह पर हम लोग इसको ऑक्सीअन बोल देंगे। तो कैटली में ऑक्सीजन। तो बस हमको इतना याद रखना है, कैटली में ऑक्सीजन। और हमारे सारे के सारे जो रूल्स हैं नॉमनक्लेचर के वो यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं। शुरू होते हैं कैट से और अन पे आके ख़त्म हो जाते हैं। तो है क्या ये भी देख लेते हैं। तो कैट से हमारा आता है कैटायन, ली से आता है लिगेंड, एम ई से आता है मेटल, ऑक्सी से आता है ऑक्सीडेशन नंबर, और लास्ट में आता है हमारा एनायन। तो सबसे पहले हम लोगों को कैटायन का नाम रखना होता है, फिर हम लोग लिगेंड का नाम देखते हैं, फिर हम लोग मेटल का नाम रखते हैं, उसके बाद हम लोग उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, और बिल्कुल लास्ट में हम लोगों के पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एनायन होता है उसका नाम हम लोग बिल्कुल लास्ट में लिखते हैं बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग इस शॉर्ट ट्रिक की मदद से यहाँ पर नाम देखेंगे। तो अभी हम लोग शॉर्ट ट्रिक हम लोगों ने देख ली, अब हम लोग देखते हैं बच्चों डिटेल में कि किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। तो हम लोग देख लेते हैं डिटेल में, फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कि ये कितनी भी जो शॉर्ट ट्रिक रही हमारी बच्चों वो कितनी यूजफुल रही। बच्चों शुरू करते हैं हम लोग रूल नंबर 1 के साथ। तो हमारा जो रूल नंबर 1 क्या कहता है, यहाँ पर रूल नंबर 1 कहता है कि कोई भी हमारा जब कंपाउंड होता है तो हम लोग सबसे पहला, यहाँ पर हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। तो जो हमारा अगर इसको हम लोग आयनिक जो इसकी डिसोसिएशन करते हैं तो हमारे यहाँ पर कैटायन और एनायन में ये ब्रेक हो जाता है। अगर इस तरीके का कंपाउंड है तो हमारी ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी टूट जाएगी कैटायन में, और हमारे 3Cl नेगेटिव आयन यहाँ पर 2 आयन्स में टूट गई। अगर इसको देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कैटायन है K+, और हमारे पास जो एनायन आया है वो आया है यहाँ पर बच्चों हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो इस तरीके जो 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 सबसे पहले लिखा होता है वो कैटायन होता है, इसीलिए हम लोग नेमिंग भी सबसे पहले किसकी करते हैं, कैटायन की नेमिंग करते हैं। तो जो कैटायन की नेमिंग होती है वो सबसे पहले कम्स फर्स्ट। जो कैटायन की नेमिंग करेंगे वो सबसे पहले करेंगे। तो हमारा यहाँ पर जो कैटायन है वो हमारी एंटिटी है, तो इस एंटिटी की नेमिंग हम लोग पहले करेंगे। और यहाँ पर हमारा पोटेशियम है कैटायन, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर पोटेशियम से लिख के इसकी
शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, इस पूरे हमें एंटिटी की नेमिंग करनी पड़ेगी। तो अभी जो नेक्स्ट रूल में हम लोग देखेंगे कि जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी की हम लोग कैसे किस तरीके से नेमिंग करते हैं। यहाँ पर सिंपल हमारा पोटेशियम है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नाम शुरू करेंगे पोटेशियम, फिर इस एंटिटी की हम लोग नेमिंग करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट रूल नंबर 1 आपको क्लियर होगा, चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। सो रूल नंबर 2 में हम लोग नेमिंग करते हैं बच्चों लिगेंड की। तो लिगेंड की नेमिंग क्यों करते हैं, हम लोगों ने रूल नंबर 1 में देखा कि सबसे पहले हम लोग कैटायन का नाम लिखते हैं, और कैटायन अगर हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी है तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर दो चीज़ें होती हैं बच्चों, एक होती है हमारी सेंट्रल मेटल आयन और दूसरी होती है लिगेंड। तो उसको नाम लिखते समय हम लोग सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। किसी भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी की नेमिंग करते वक्त सबसे पहले हम लोग नेमिंग शुरू करते हैं बच्चों लिगेंड से। तो लिगेंड हमारे 3 तरीके के होते हैं। हम लोगों ने जब लिगेंड की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी तो भी हम लोगों ने देखा था जो लिगेंड थे वो 3 टाइप्स में क्लासिफाइड थे। एक तो हमारा था एनाइनिक लिगेंड, और एक हमारा था न्यूट्रल लिगेंड, और तीसरा था हमारा कैटायनिक लिगेंड। तो बच्चों जो हमारा एनाइनिक लिगेंड होता है Cl नेगेटिव या फिर हमारा Cn नेगेटिव NO2 माइनस, ये कुछ हमारे एग्जाम्पल हैं एनाइनिक लिगेंड के। तो इसके नाम के आगे हम लोग लगाएंगे यहाँ पर सफिक्स O। जो हमारे एनाइनिक लिगेंड होते हैं, जैसे हमारा बच्चों इसका नाम है क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड, क्लोराइडो। इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा साइनाइड, तो इसके आगे जब हम लोग ओ लगाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा साइनाइडो। और इस तरीके से ये हमारा नाइट्राइट है तो ये हो जाएगा नाइट्राइटो। तो बच्चों आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने एनाइनिक लिगेंड के आगे ओ जोड़ के इसका नाम लिख दिया। तो हमारे पास ये जो सफिक्स है वो सफिक्स हो जाएगा ओ। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि इसका हम लोगों ने नाम क्लोरो क्यों नहीं लिखा, और कहीं पर जो बहुत पुरानी किताबें हैं वहाँ पर जो क्लोरो है वो उसको राइट नेमिंग है, अगर वहाँ पर क्लोरो दिया हुआ है इन प्लेस ऑफ क्लोराइडो। तो बच्चों जो हमारा IUPAC है वो 2004 में उसने एक रिकमेंडेशन दी कि इसकी जो Cl है इसको हम लोग क्लोराइडो ही लिखेंगे। मतलब जो हमारे क्लोराइड टाइप के आयन हैं जिसमें इस तरीके के नाम है क्लोराइड या फ्लोराइड, उसमें हम लोग पूरा नाम लिखने के बाद उसमें ओ जोड़ेंगे, यानी आइडो ही जोड़ेंगे। जैसे क्लोराइडो हो गया, फ्लोराइडो हो गया, या आयोडाइड हो गया, तो उसका नाम हो जाएगा आइडाइडो। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग इसको क्लोरो नहीं लिख सकते, इसको साइनो अभी नहीं लिख सकते हैं आफ्टर 2004 रिकमेंडेशन ऑफ IUPAC। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा क्या सफिक्स लगता है। इसी तरीके से अगर कैटायनिक हमारा लिगेंड है, जैसे हमारा एक होता है NH3NH2 पॉजिटिव, तो इसका नाम होता है हाइड्रोजीन आयन। तो हाइड्रोजीन के आगे हमारा सफिक्स लग जाता है ईएम। और जैसे हमारा NO+ है तो इसका नाम होता है नाइट्रोसो। हमारा जो कंपाउंड ये जो आयन है इसका नाम हो जाता है नाइट्रोसोनियम। तो इसका नाम हो जाएगा हमारा हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोसोनियम। तो यहाँ पर जो सफिक्स हो जाता है बच्चों वो हो जाता है ईएम। और इस केस में न्यूट्रल के केस में जैसे हमारा NH3 होता है, हमारा H2O हो गया, ये सारे जो लिगेंड होते हैं इनके बाद कोई सफिक्स नहीं लगाते, इसका डायरेक्ट नाम हम लोग एमीन लिख देते हैं, या फिर इसका नाम हमारा एक्वा हो जाता है। आइए बच्चों अब देखते हैं हम लोग रूल नंबर 3 क्या कहता है। रूल नंबर 3 बच्चों यहाँ पर बोल रहा है कि जो हमारा नेमिंग ऑफ लिगेंड है या जो लिगेंड का नेमिंग है, अगर हमारे सामने कुछ ऐसी परिस्थिति आती है कि वहाँ पर एक से ज़्यादा लिगेंड हमको दिखते हैं हमारे कोऑर्डिनेशन एंटिटी में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम कौन से लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे, कौन से लिगेंड का नाम बाद में लिखेंगे। तो इस संबंध में जो हमारा रूल नंबर 3 है वो कहता है कि जो हमारे लिगेंड की नेमिंग है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होगी, यानी ABCD के ऑर्डर पे हमारी नेमिंग होगी। यानी जो अक्षर हमारा पहले आता है उसको हम लोग पहले लिखेंगे, और जो अक्षर बाद में आता है उसको हम लोग बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग विद द हेल्प ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग इसकी नेमिंग करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे एक से ज़्यादा 2 नंबर में लिगेंड अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर जो नाम होगा इसका नाम होगा क्लोराइडो और इसका नाम होगा एमीन। तो ए हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आता है, तो हमारा नाम हो जाएगा यहाँ पर टेट्रा एमीन
टेट्रा एमीन, और यहाँ पर हो जाएगा डाई क्लोराइडो, टेट्रामीन डाइक्लोराइडो। और आगे हमारा जो नेमिंग होना होगा वो आगे हम लोग रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारे जो दो लिगेंड थे उनको हम लोगों ने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बच्चों यहाँ पर लिखा है। ये हमारा सी है, ये हमारा ए है, तो सबसे पहले ए आया फिर सी आया है यहाँ पर। तो चलते हैं अब बच्चों अपने नेक्स्ट रूल की ओर। रूल नंबर 4 में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे नेम्स में कभी कभी बेस, ट्रेस और टेट्रा केस होता है इन द प्लेस ऑफ बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इस तरीके से इसके आगे हम लोग इस और किस जोड़ देते हैं। ये क्यों करते हैं? तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे जहाँ पर ऑलरेडी किसी लिगेंड में अगर न्यूमेरिकल वैल्यू आई हुई है, जैसे यहाँ पर जो हमारा लिगेंड है वो है EN यानी एथिलीन, एथिलीन डाईएमीन, या फिर इसका नाम होता है इथेन 1,2 डाई एमीन। तो जो यहाँ पर होता क्या है, जो हमारा EN का नेम है उसमें ऑलरेडी हमारा 1 और 2 न्यूमेरिकल्स यहाँ पर आ चुका है, इसलिए जब हम इसको ट्राई लिखेंगे तो ट्राई लिखने की जगह हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ट्रिस। तो इसका नाम हो जाएगा ट्रिस, इसका नाम हो जाएगा ट्रिस इथेन, इथेन 1,2 डाई एमीन, और हमारा आ जाएगा यहाँ पर कोबाल्ट जो भी आगे होगा। तो यहाँ पर ट्राई की जगह हम लोगों ने यूज़ किया है ट्रेस, क्योंकि यहाँ पर जो लिगेंड के अंदर की जो न्यूमेरिकल चीज़ें हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी यूज़ हो चुकी हैं, इसलिए यहाँ पर ट्राई की जगह ट्रेस का यूज़ करते हैं बच्चों। इसी तरीके से हमारा ये एग्जांपल है, और यहाँ पर हमारा लिगेंड है PPS3। आप सब लोग जानते होंगे क्योंकि बहुत सारी लिगेंड की क्लासें हम लोग यहाँ पर अलग से ले चुके हैं। हम लोगों ने देखा था ये कौन सा लिगेंड है, ये है ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, और ट्राईफिनाइल फॉस्फीन के में ऑलरेडी ट्राई आया हुआ है। तो बच्चों पहले ही इसमें ट्राई है यानी न्यूमेरिकल जो वैल्यू वो है वैल्यू है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर बाई की जगह पर 20 का यूज़ करेंगे। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर, तो सबसे पहले तो हमारे ये जो लिगेंड है ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा डाईक्लोराइडो, डाईक्लोराइडो, और हमारा हो जाएगा बिस ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, और फिर जो भी आगे नेमिंग करनी है हमको। तो इस तरीके से बच्चों देखा कि हम लोग बिस, ट्रेस, टेट्रा केस, पेंटा केस इस तरीके का यूज़ कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर कोई भी लिगेंड में अगर न्यूमेरिकल वैल्यू आई हुई है तो उसके आगे हम लोग ये चीज़ यूज़ करते हैं। रूल नंबर 5 हमारा नेमिंग करता है हमारे सेंट्रल मेटल आयन की। जैसे कि हम लोगों ने पहले बात करी थी, सबसे पहले हम लोगों ने नेमिंग करी कैटायन की, फिर हम लोगों ने देखा कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं। तो उसमें भी सबसे पहले हम लोगों ने नेमिंग करी लिगेंड की, और लिगेंड के बाद हम लोग नेमिंग करते हैं सेंट्रल मेटल आयन की। तो सेंट्रल मेटल आयन की यहाँ पर नेमिंग करते हुए हम लोगों को क्या ध्यान रखना होता है, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि जो हमारी सेंट्रल मेटल आयन है वो रहता है हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर। तो अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैटाइनिक है या फिर एनाइनिक है या फिर सिंपल है, तीन तरीके की हमारी स्फेयर होता है कोऑर्डिनेशन स्फेयर। हमारा एनाइनिक भी होता है और कैटाइनिक भी होता है, और हमारा होता है न्यूट्रल। तो बच्चों हमारा एनाइनिक स्फेयर अगर इस केस में हम लोग देखें तो ये हमारा जो स्फेयर है ये कैसा स्फेयर है, ये हमारा स्फेयर है कैटाइनिक स्फेयर। तो इसमें अगर हम लोग नेमिंग करेंगे तो इसमें नेमिंग करने में हमारा जो मेटल सेंट्रल मेटल आयन का नेमिंग होगा उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, यानी सिंपल नेम हम लोग लिख देंगे। इसी तरीके से हम लोग न्यूट्रल स्फेयर में भी जो सेंट्रल मेटल आयन है उसका भी नाम सिंपल तरीके से लिख देंगे। बट हमारा अगर यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर एनाइनिक होता है तो उसके नाम के आगे हम लोग 8 जोड़ देते हैं, यानी जो सफिक्स है वो 8 यहाँ पर लिखेंगे। तो इस केस में अगर हम लोग देखें तो जो ये हमारा FeCN6
और यहाँ 4 माइनस है, ये हमारा एनाइनिक स्फीयर है, यहाँ पर हमारा कैटायनिक स्फीयर है। तो इन दोनों के जो सेंट्रल मेटल आयन है उसके नेमिंग में क्या फ़र्क आता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन, और यहाँ पर आ जाएगा कोबाल्ट, और इसकी जो भी हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा जो हमारा कोबाल्ट का नाम है वो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने कोबाल्ट को कोबाल्ट लिख दिया है। जबकि अगर वेयर एज हम लोग एनाइनिक की बात करते हैं तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा हेक्सा साइनाइडो, साइनाइडो, और यहाँ पर इसका नाम होता है हमारा इसको हम लोग जोड़ देंगे यहाँ पर सफिक्स 8, तो ये हो जाएगा हमारा फेरेट, और फिर इसका हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट लिख के आगे की नेमिंग कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग सेंट्रल मेटल आयन का नाम करते हैं और उसमें 8 कब लगाते हैं और कब 8 नहीं लगाते हैं। ये डिपेंड करता है किस पर, हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के एनाइनिक, कैटाइनिक या फिर न्यूट्रल होने पर। रूल नंबर 6, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जो हमारा मेटल था, मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं रोमन डिजिट्स में या फिर रोमन न्यूमेरल्स में लिखते हैं यहाँ पर। तो किस तरीके से हम लोग लिखते हैं, अगर इसको हम लोग देखें तो यहाँ पर हो जाता है हमारा हेक्सा, हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन कोबाल्ट, हमने पहले भी देखा था, और इसके आगे हम लोग लिखते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पर NH3 का जो बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा 0, क्योंकि ये हमारा न्यूट्रल लिगैंड होता है, यहाँ पर केवल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है, इसलिए हमारा 0 हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। और नेट हमारा यहाँ पर चार्ज है +3, तो x इज इक्वल टू +3। तो हमारा कोबाल्ट पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है 3rd, और इसको हम लोग रोमन तरीके से यहाँ पर कोबाल्ट के जस्ट इमीडिएटली आगे इसको हम लोग लिख देते हैं इस तरीके से। इसी तरीके से जब हम लोग इसकी नेमिंग करेंगे तो हमारा आ जाता है हेक्सा, हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो, और यहाँ पर फेरेट, और इसका हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे x, CN साइनाइड आयन होता है, ये हमारा एनाइनिक लिगैंड होता है और इसका चार्ज होता है -1, तो जो 6 इंटू -1 इज इक्वल टू नेट चार्ज है हमारा -4, तो आ जाएगा x - 6 इज इक्वल टू -4, यानी x इज इक्वल टू +6 - 4, x इज इक्वल टू +2। तो x इज इक्वल टू +2 आ गया, तो यहाँ पर फेरेट के आगे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 2। तो इस तरीके से हमारा ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग जस्ट मेटल के नेम के आगे यहाँ पर रोमन न्यूमरल्स में लिख देते हैं। जो भी अगर हमारा इसका +3 आया तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, अगर हमारा यहाँ पर +2 आया तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे। रूल नंबर 7, रूल नंबर लास्ट है हमारा ये रूल नंबर 7। इसमें बच्चों हम लोग लिखते हैं एनायन का नाम। हम लोगों ने इसकी जो नेमिंग थी वो शुरू करी थी कैटायन से, और जो हमारा लास्ट में नाम आएगा वो होगा हमारा एनायन। तो अगर ये इसको हम लोग पूरा कंप्लीट करते हैं तो जो कंपाउंड था हमारा यहाँ पर था Cl3, और इसमें हमारा जो कंपाउंड था वो अगर हम लोग लिख देते हैं, ये हमारा एनायनिक था तो ये था हमारा K4। तो इसकी नेमिंग करते वक्त हमारा जो ये कैटायन था इसकी हम लोगों ने नेमिंग पूरी कर ली है, और ये हमारा यहाँ पर एनायन है। तो एनायन का हम लोग नाम डायरेक्ट लिख देते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर क्लोराइड है तो हमारा नाम हो जाएगा हेक्साएमीन कोबाल्ट 3rd, और उसके जस्ट बाद आ जाएगा क्लोराइड। तो इसका नाम हो गया हेक्साएमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। और यहाँ पर हमारा जो कैटायन है तो ये ऑलरेडी हमारा ये पूरा एनायन था, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पोटेशियम लिखेंगे, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट 2nd। तो इस तरीके से हमारा जो लास्ट में नाम आता है वो हमारा आता है एनायन का, और सबसे फर्स्ट नाम आता है हमारा कैटायन का। बच्चों हम लोगों ने डिटेल में देखा कि कैसे हम लोगों ने रूल नंबर 1 टू रूल नंबर 7 कैसे एक्सप्लेन किया और कैसे डिटेल में उसको हम लोग नेमिंग करते हैं, और उसकी हम लोगों ने शॉर्ट ट्रिक भी देखी। अब हम लोग शॉर्ट ट्रिक को फिर से देख लेते हैं जो हम लोगों ने बात की थी सबसे शुरू में अपने लेक्चर के। कैटली में ऑक्सीजन, कैटली में बच्चों चाय नहीं है यहाँ पर, कैटली में है ऑक्सीजन, कैटली में ऑक्सीजन एक्सक्लूसिवली। बच्चों ये जो हमारी शॉर्ट ट्रिक है ये अभी तक वायरल नहीं हुई है, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल ताज़ा ताज़ा बनी हुई है। कैटली में जो चाय है, चाय नहीं है हमारी, कैटली में है ऑक्सीजन। तो कैटली मतलब कैटायन, कैटायन का नेम करते हैं हम लोग सबसे पहले, फिर हम लोगों
का बारी आती है लिगैंड की। लिगैंड होता है 3 टाइप्स का। अगर वो एनाइनिक होता है तो सफिक्स लगाते हैं ओ, अगर वो कैटाइनिक होता है तो सफिक्स लगाते हैं ईएम, अगर वो न्यूट्रल है तो हम लोग रखते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब आती है बात मेटल की। मेटल का भी नाम हम लोग 2 तरीके से लिखते हैं। अगर हमारा ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है एनाइनिक तो हम लोग लगाते हैं 8, अगर हमारा कैटाइनिक होता है तो रखते हैं सिंपल, और अगर न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है तब भी हम इसके नाम के आगे कुछ नहीं लगाते। अब उसके आगे हम लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग एनायन को लिख देते हैं। इस तरीके से अगर इस शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से हम लोग क्वेश्चन में अगर नेमिंग को करते हैं तो बहुत ही इजी हो जाती है हमारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग। तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं और देख लेते हैं कि जो हम लोगों ने रूल्स पढ़े हैं वो उसका एप्लीकेशन कितना इजी है और किस तरीके से हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों हमारे सामने 2 एग्जाम्पल्स हैं, आइए इनको हम लोग बारी बारी से इसका नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले नेमिंग करने से पहले हम लोग अगर इसको देख लेते हैं कि कौन सा एनायन और कैटायन है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास जो कैटायन है वो हमें दिख रहा है, हमारे पास 2 प्लस कैटायन है और 2Cl- हमारे 2 यहाँ पर एनायन है, क्लोराइड एनायन। तो सबसे पहले हम लोगों को कैटायन का नाम लिखना है। तो कैटायन हमारा एंटिटी है, तो हम लोग नेमिंग शुरू करते हैं लिगैंड से। तो लिगैंड में भी हमारे पास 3 लिगैंड है बच्चों यहाँ पर, और हम लोगों ने बात की थी जब हमारे पास एक से ज़्यादा लिगैंड होते हैं तो हम लोग नेमिंग करते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। और यहाँ पर हमारा एक एमीन है, एक हमारा एक्वा है और एक है हमारा क्लोराइड लिगैंड। तो सबसे पहले नाम आ जाता है ए, बट हमारा यहाँ पर 2 जो ये हैं ये क्लैश कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर हम लोग नाम लिखते हैं एमीन और यहाँ लिखते हैं एक्वा, तो जो सेकंड अक्षर है उसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे अगर हमारा फर्स्ट अक्षर सिमिलर है। क्यू बाद में आता है, एम पहले आता है, तो नाम आएगा यहाँ पर एमीन का। तो यहाँ पर नाम हो जाएगा यहाँ पर टेट्राएमीन, टेट्राएमीन, और फिर आएगा हमारा एक्वा, एक्वा, फिर आएगा हमारा क्लोराइडो, क्लोराइडो, क्लोरो नहीं आएगा, क्लोराइडो आएगा यहाँ पर बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो क्लोराइडो के बाद आ जाता है हमारा कोबाल्ट। अब कोबाल्ट के आगे 8 लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है हमारा कैटायनिक। तो यहाँ पर नाम आ जाएगा कोबाल्ट, कोबाल्ट। कोबाल्ट के आगे ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों को निकालना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं X, और ये होता है हमारा NH3 का 0, H2O का होता है 0 और Cl का होता है -1, और टोटल हमारे पास चार्ज है यहाँ पर +2। तो X इज इक्वल टू -1 इधर गया और आ गया हमारा +3, X इज इक्वल टू +3। तो हमारा कोबाल्ट पर चार्ज आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट 3। और सबसे ये हमारा नेमिंग हो गया कैटायन का, फिर हम लोग बाद में लिखेंगे एनायन की नेमिंग, और यहाँ पर हमारा सीधा हो जाएगा क्लोराइड। तो इस तरीके से नेमिंग हमारा इस कंपाउंड की नेमिंग हो जाती है टेट्रा एमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड एंड क्लोराइड। तो बच्चों आई होप कि बहुत इजी लगी होगी आपको विद द हेल्प ऑफ दिस सम सेट ऑफ रूल्स। तो आइए देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट वाला है। सबसे पहले बच्चों वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए कि आपसे ये हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, फिर आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट वाला देख लेते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले हम वही करेंगे, इसमें कैटायन और एनायन देख लेते हैं। तो हमारा 2 कैटायन है पोटेशियम के, और हमारा जो एनायन है वो है हमारा 2-, यानी हमारी जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो यहाँ पर है एनायन। तो सबसे पहले हम लोगों को कैटायन का नाम लिखना होता है, तो हम लोग लिख देते हैं पोटेशियम है हमारा, तो लिख लेंगे यहाँ पर पोटेशियम। और कोशिश करेंगे कि जो हमारी नेमिंग है वहाँ पर हमारा गैप नहीं होना चाहिए, लेकिन जो हमारे कैटायन और एनायन है वहाँ पर हम हल्का सा गैप रख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर हम लोग हल्का सा गैप रखेंगे, लेकिन जो हमारी एंटिटी है उसके बीच में हम लोग कहीं पर भी गैप नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो कैटायन एनायन के बीच में है, जैसे पोटेशियम है और हम यहाँ जो यहाँ पर हम लोग नाम लिखने वाले हैं उसके बीच में हम थोड़ा सा गैप कर सकते हैं यहाँ पर।
तो जो ये हमारा एंटिटी है इसकी नेमिंग शुरू करेंगे हम लोग लिगेंड से। तो यहाँ पर हमारी है टेट्रा हाइड्रॉक, ये हमारा है हाइड्रॉक्सील। तो हमारा आ जाएगा हाइड्रॉक्सो, हाइड्रॉक्सो। और ये हमारा जिंक है, तो क्योंकि हमारा ये स्फेयर नेगेटिव है, एनायनिक है, इसलिए हमारा जो मेटल है उसके आगे लग जाएगा 8। तो यहाँ पर नाम आ जाएगा जिंकेट। अब बच्चों निकाल लेते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो OH का होता है हमारा -1, तो 4 OH है यहाँ पर, टोटल है हमारा नेट है -2। तो x - 4 = -2, तो x = +4 - 2, तो आ गया हमारा +2। तो इसका नाम हो गया हमारा पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट सेकेंड। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि कितना इजी है यहाँ ये इसका नेमिंग करना। चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर बच्चों। तो हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर हमारे पास कोई भी कैटायन और एनायन जैसी यहाँ पर एंटिटी नहीं है, यहाँ पर केवल हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। तो इसकी हम लोग नेमिंग शुरू करते हैं लिगेंड से। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले ब्रेक नहीं करना पड़ेगा कैटायन एनायन में, क्योंकि हमारे पास केवल एक ही एंटिटी है, और जो कि हमारी उसकी बॉन्डिंग हमारी कौन सी है, कोऑर्डिनेट, अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं उसका नेचर ऑफ बॉन्डिंग कोवैलेंट है। तो बच्चों इसको हम लोग शुरू करते हैं। हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी यहाँ पर है और हमारे पास 3 लिगेंड हैं, और एक का नाम है अमीन, क्लोराइड और यहाँ पर नाइट्राइट। तो सबसे पहले हम लोग नाम रखेंगे ए का, तो डाई अमीन, और फिर आ जाएगा हमारा Cl यानी क्लोराइडो, और फिर आ जाएगा नाइट्राइटो। बच्चों ये जो हमारा NO2 है, ये तो जब बच्चों हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड देखा था, तब हम लोगों ने वहाँ पर एक एम्बीडेंटेट करके लिगेंड पढ़ा था। तो उसका जो एग्जाम्पल था NO2, जो NO2 होता है वो हमारा जो इस तरीके से होता है, वो या तो ये जल वाला जो हमारा एनायन है ये हमें इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, या फिर जो N है वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो ये दो तरह से जो मोनोडेंटेट लिगेंड को शो करता है, आइदर N विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन और O विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन बच्चों। तो यहाँ पर जो नाइट्राइटो है वो N से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर इसका नाम हम लोग N से लिख देंगे। तो यहाँ आ जाएगा डाईअमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो N, और हमारा नाम आ जाएगा मेटल का प्लेटिनम। ये हमारा जो मेटल का नाम है वो है प्लेटिनम, जिसकी हम लोग ज्वेलरी भी बनाते हैं, ऑर्नामेंट्स भी बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हमारा कैटायन आनायन दोनों है, और इसको अगर हम लोग ब्रेक करें, तो अगर इसको ब्रेक करते हैं तो इसको ये और ये भी हमारा इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा लिगेंड दो तरीके के लिगेंड हैं, तो इसका नाम हमारा है F से, और इसका नाम हमारा है E से। तो E वाला सबसे पहले लिखेंगे हम लोग बिस इथेन 1,2-डाईअमीन, और हमारा इसका नाम हो जाएगा फ्लोराइडो यानी डाई फ्लोराइडो, और कोबाल्ट इसका हम लोग देख लेंगे क्या होता है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमारा F का हो जाता है -2, तो -1 होता है F का, तो यहाँ पर 2 है, तो टोटल हो जाएगा -2 और En का 0, और नेट चार्ज हमारा यहाँ पर है +1। तो x - 2 = +1, यानी x = +2 + 1, तो +3 टोटल आ गया हमारा यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट। और लास्ट में हमारा एनायन आ जाएगा। इस एनायन का नाम बच्चों है हमारा क्लोरेट। तो पूरा नाम हो जाता है बेस। अच्छा, बेस हम लोगों ने देखा ही था, क्यों हम लोगों ने यूज़ किया, क्योंकि जो हमारा लिगेंड है इसके अंदर भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसलिए हमारा बाई की जगह पर इसका नाम रखा गया बेस इथेन 1,2-डाईअमीन डाईफ्लोराइडो कोबाल्ट 3rd एंड क्लोरेट। तो अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा गैप भी मेंटेन कर सकते हैं बच्चों, क्लोरेट और इस पॉजिटिव एंटिटी के बीच में।
बच्चों यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कुछ अलग तरीके के कंपाउंड जिसमें यूज़ हो रहा है ब्रिजिंग लिगेंड। अगर आप बच्चों ब्रिजिंग लिगेंड के बारे में नहीं जानते हैं तो थोड़ी बहुत चीज़ हम यहाँ पर बताएंगे, लेकिन अगर ज़्यादा जानकारी चाहते हैं टोटल लिगेंड्स के बारे में तो हमारा एक पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, जिसमें हर तरीके की क्लासिफिकेशन वहाँ पर हम लोगों ने की थी और बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे अलग अलग तरीके के लिगेंड के। तो यहाँ पर हम लोग बच्चों देखते हैं जो हमारा यूज़ हुआ है वो है ब्रिजिंग लिगेंड। ब्रिजिंग लिगेंड क्या होता है? जो दो मेटल्स के बीच में ब्रिज की तरीके से अटैच होता है। तो यहाँ पर जो हम लोग नेमिंग करते हैं बच्चों, बिल्कुल सेम नेमिंग करते हैं, बस हम लोग काम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर हम सारे लिगेंड्स को एक साथ ना लिख के जो लाइन से हम लोग इस एंटिटी की नेमिंग करते चले जाते हैं और लास्ट में हम लोग एनायन का नाम लिख देते हैं। या फिर अगर हम लोगों का कैटायन पहले हो तो कैटायन लिख देते हैं, उसके बाद अगर हमारे एनायनिक एंटिटी है तो एनायनिक एंटिटी का भी हम लोग लाइन से नाम लिखते जाते हैं। बस हम लोगों को ध्यान ये रखना होता है बच्चों यहाँ पर कि हमारा जो ब्रिजिंग लिगैंड होता है उस ब्रिजिंग लिगैंड को बताने के लिए उसके पहले हम लोग यहाँ पर म्यू उसके पहले लिखते हैं, जिससे हम लोगों को पता चल जाता है कि ये वाला जो लिगैंड है ये एज अ ब्रिज कंपाउंड में काम कर रहा है। तो इसकी नेमिंग कैसे होती है हम लोग देखते हैं। यहाँ पर लाइन से नाम करेंगे हम लोग एंटिटी का, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटाएमीन। पेंटाएमीन क्रोमियम। क्रोमियम और सब इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर NH3 की 0 और प्लस Cr की x लिख लेंगे। OH की हमारे पास -1 होती है, फिर हमारी Cr की x और फिर 0 और टोटल हमारा यहाँ पर अगर देखें तो +5 आ जाएगा और यहाँ पर Cl5 नेगेटिव आ जाएंगे। तो हमारे पास नेट जो चार्ज है वो +5 है बच्चों। तो यहाँ पर x = 5 + 1 2x, तो 2x = 6 यानी x +3। तो यहाँ पर हमारा जो क्रोमियम का आ जाता है चार्ज वो आ जाता है 3। म्यू हाइड्रोक्सो, फिर हमारा ये जो इसकी नेमिंग है वो हम लोग कर देंगे पेंटा एमीन और क्रोमियम थर्ड। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो एनायन है वो उसका नाम हम लोग इसके आगे लिख देंगे बच्चों। तो यहाँ हम लोग नीचे लिख दे रहे हैं क्लोराइड। तो इस तरीके से इसका नाम हो जाता है पेंटाएमीन क्रोमियम थर्ड म्यू। म्यू हम लोगों ने लगाया इस OH के साथ क्योंकि हमको ये OH दिखाना था कि यहाँ पर ये ब्रिजिंग लिगैंड है। तो म्यू हाइड्रोक्सो पेंटाएमीन क्रोमियम थर्ड और क्लोराइड। तो इसका भी नाम बिल्कुल सेम है, मतलब थोड़ा सी चेंजिंग है यहाँ पर, लेकिन हमको घबराना नहीं है अगर इस तरीके से हमारे एग्जाम्पल्स आते हैं एग्जाम में और हमको इसकी नेमिंग कर देनी है बिल्कुल इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो अलग अलग ब्रिजिंग लिगैंड लिए हैं, तो इसकी भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, वैसे ही है। इसका हम लोग लाइन से नेमिंग कर देंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर हमारा है टेट्राएमीन, टेट्राएमीन क्रोमियम। इसकी हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी NH3 की 0, Cr की x मान लेते हैं, OH का हमारा -1 और NH2 यहाँ पर एमाइड है इसकी भी -1 होगी और क्रोमियम की x और प्लस NH3 की 0 और टोटल हमारे पास यहाँ पर चार्ज आ जाएगा +4 का। तो +4 तो हमारे पास आ जाएगा -2 उधर जाएगा तो 2x = +6, तो x = +3। तो यहाँ पर भी हमारा ऑक्सीडेशन रहने वाला है बच्चों 3। आ गया टेट्राएमीन क्रोमियम थर्ड और यहाँ पर म्यू हाइड्रोक्सो पहले लिखें, या हमारा इसका नाम जो हमारा है वो है अमाइडो। तो सबसे पहले हम लोग अमाइडो लिख लेते हैं, अमाइडो म्यू हाइड्रोक्सो और फिर हम लोग इसका नाम लिख देंगे टेट्राएमीन और क्रोमियम थर्ड। उसके बाद जो हमारा एनायन है उसके एनायन का नाम लिख देंगे क्लोराइड। तो इस तरीके से इसका नाम हो जाता है
tetraamine chromium third, mu amido and mu hydroxo tetraamine chromium third chloride. सो आई होप बच्चों आज की क्लास रही होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल, क्योंकि हम लोगों ने सीख लिया है नेमिंग किसकी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।